तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे एक महत्वपूर्ण और नई क्लास के साथ। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के लिए है। बीएससी एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम है उसमें जो एग्रोनॉमी आपके चल रही है जिसका सब्जेक्ट कोड AGRON 111 है और जिसका सब्जेक्ट टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो आज की क्लास में हम इसका जो 11वां 12वां और 13वां जो 3 लेक्चर दे रखे हैं सिलेबस में, तीनों लेक्चर एक एक क्लास के दे रखे हैं, ठीक है। जो तीनों टॉपिक दे रखे हैं 11वां 12वां 13वां वो करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने एग्रोनॉमी का, हॉर्टिकल्चर का, सोइल साइंस का बहुत सारा सिलेबस करवा दिया है। हॉर्टिकल्चर का लगभग 75% सिलेबस कर लिया है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो तो पहले एक बार लिंक दे रहा हूँ मैं नीचे, बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी क्लास हैं उनके लिए सिलेबस वगैरह सारा कुछ, तो वहाँ से पुराने पेपर वगैरह चेकआउट कर लेना आप एग्जाम से पहले। तो आज की बात कर लेते हैं 11वां 12वां और 13वां टॉपिक जो है अपना, उनमें क्या देख रखा है। जो टॉपिक नंबर 11 12 13 है वो पूरा पादप पोषक तत्वों के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। बात करें आपके एग्रोनॉमी की, एक खास चीज़ बता दूँ, एग्रोनॉमी जो आपकी है वो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में आपके OGP मेंटेन रखने के लिए, जो आपकी परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ईजी सब्जेक्ट है जो आपने जेट में पढ़ के आए हो। तो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, थ्योरेटिकल एग्जाम में अच्छे से दे के आना, अच्छे जो नंबर आएंगे ना तो आपकी OGP बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। तो ये तो आपकी जनरल बात होगी। टॉपिक की बात करें अगर 11वां 12वां और 13वां, न्यूट्रिएंट्स पादप पोषक तत्व है, और दे रखा है मोबिलिटी इन प्लांट्स की इनकी गतिशीलता, पादप पोषक तत्वों की जो गतिशीलता है, गतिशीलता कौन सा कम गतिशील है कौन सा अधिक गतिशील है पादपों के अंदर और मृदा के अंदर। इसमें दे रखा है पादपों का, मैं मृदा का भी बता दूंगा आपको, और इतने अच्छे से समझ में आएगा कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी क्लास में वैसे भी रटने की नहीं रहती है, सीधा दिमाग में छापते हैं, पर नोट्सों में नहीं छापते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है 12वां, वो दे रखा है फंक्शंस एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। जो पादप प्राथमिक पोषक तत्व है उनके क्या दे रखे हैं, उनकी कमी के लक्षण इत्यादि दे रखे हैं, ठीक है। फंक्शन, उनके कार्य क्या क्या है। पादप जो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, NPK प्राइमरी, NPK, और CAMGS द्वितीयक, CAMGS ये द्वितीयक होते हैं, और बाकी जो बच गए ना वो सूक्ष्म होते हैं या तृतीय पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, तथा जो भी आपके क्लासमेट्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले या सुपरवाइजर वाले, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो सब देख लेना। तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो जो पादप पोषक तत्व है वो टोटल कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 होते हैं, पहले 16 ही था, जो 17वां है वो निकल है। निकल जिसकी खोज किसने की थी, ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था ब्राउन, उसने की थी 1987 में, 1987 के अंदर निकल को खोजा। निकल 17वां पोषक तत्व है, पहले 16 ही थे, इससे पहले 16 पोषक तत्व ही थे। 17वां जो अपना है वो निकल है, जो सब्जियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बात करें जो पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया था, आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत वो दिया था आर्नोन और स्ट्राउट ने। आर्नोन और स्ट्राउट 2 वैज्ञानिक थे। कब दिया था, 1939 में। आर्नोन और स्ट्राउट ने पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया 1939 में। कुल जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं 17। 17वां जो पोषक तत्व है वो है निकल, जो कि ब्राउन द्वारा 1987 के अंदर खोजा गया था। बात करें आर्नोन और स्ट्राउट ने आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत दिया, उसमें क्या 3 अवधारणाएं दी थी। 3 थ्योरीज दी। क्या दी कि किसी पोषक तत्व की अगर कमी हो गई है ना तो वो उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी होगी, किसी दूसरे पोषक तत्व से हम उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज, ये पोषक तत्व है ना सीधे रूप से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उस पौधे के, मतलब अगर उस चीज की कमी हो गई ना तो उसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा, जो प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल कभी पूरी नहीं हो पाएगी। थर्ड जो चीज दी उन्होंने वो की इसकी जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं, उनमें सीधा भाग लेगा ये पोषक तत्व। तो ये 3 दी। कब दिया था, आवश्यक पादप पोषक तत्वों का जो सिद्धांत था 1939 में आर्नोन और स्ट्राउट ने दिया। न्यू टाइप में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, आर्नोन ने। दोबारा से आर्नोन ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया सन 1954 के अंदर, सन 1954। ये तो बात हो गई मोटी मोटी इसकी। इसमें अपने को ज्यादातर बात जो करनी है सारी न्यूट्रिएंट्स, मोबिलिटी इन प्लांट्स की, पादपों के अंदर कौन सा तो सर्वाधिक गतिशील है, कौन सा कम गतिशील है, ठीक है। और जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो उनके कार्य क्या क्या है, प्लस उनके जो सिम्टम्स है वो क्या है, कमी के लक्षण क्या है और अधिकता के लक्षण क्या है, उनकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, सारा। तो अपन बात कर लेते पहले प्राथमिक पोषक तत्व है। प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक कौन कौन से आते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश, ठीक है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है एक पादप के लिए। बाकी
कौन कौन से, इसका सारा क्लासिफिकेशन दे रखा है। पादप पोषक तत्व है उनका, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। खनिज पोषक तत्व कौन से हैं, बॉडी मटेरियल बनाने के लिए कौन से हैं, कार्बनिक पोषक तत्व कौन से, सारा कुछ। तो वो 2 क्लास है, उनके बाहर आपके इन 11वां 12वां और 13वां इन तीनों लेक्चर में एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से नहीं जाएगा। बहुत अच्छे से बिल्कुल समझा कर, ट्रिक वाई, बहुत इजी तरीके से, और सबसे अच्छा सफिशिएंट मैटर हो आपके बीएससी के लिए, इस तरीके से करवाया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस करवाया है। पादप पोषक तत्व का जो भी क्वेश्चन आएगा, पादप पोषक तत्व किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नीचे में 2 लिंक दे रहा हूं, पादप पोषक तत्व फर्स्ट लेक्चर के नाम से और सेकंड लेक्चर के नाम से, तो उनको अभी जाके चेकआउट करो और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया, वरना मैं दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में नहीं आ रहा, आपका मेन मोटिव अपना क्या है, आपको समझाना है, ना कि अपने चैनल को कोलैबोरेट करना। तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे को बता देना, दोनों वीडियो में दोबारा से रिकॉर्ड करके दे दूंगा। पर 101% मेरे को जो लग रहा है ये है कि आपको वो वीडियो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना पूरा समझ में आएगा। उसमें बहुत ईजी लैंग्वेज है, अच्छे स्टडी मतलब समझाने के तरीके से अच्छे स्टडी मैटर के साथ तैयार है। तो नीचे 2 लिंक दे रहा हूँ मैं, पादप पोषक तत्व लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, वो दोनों चेकआउट करना। और भी बीएससी के पुराने पेपर वगैरह सारे डाले हुए हैं, उनकी लिंक अलग से दे दूंगा, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के नाम से है, तो उसमें आपको लगभग 20 क्लास मिलेगी। तो सारा चेकआउट करना और मेरे को बताना। थैंक यू।